हाय गाइस, वेलकम टू सिजलिंग टी। तो जो मैं आज का पॉडकास्ट लेके आई हूँ, सारी बातें एक पॉडकास्ट के लिए बहुत कम है। कम से कम 3-4 पॉडकास्ट बनते हैं इस टॉपिक पे, बट फिर भी मैं कोशिश करूँगी कि आपको इसका कुछ पास्ट दिखा सकूँ। क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो अब इसको फॉलो करने लगे हैं। मतलब यहाँ तक के भी लोग हैं जो बोलते हैं कि रिज़ा और रेहान की असली माँ कौन है? समझ रहे हैं आप कि मतलब हो सकता है उन्होंने कुछ महीने पहले से ही देखना शुरू किया हो और उन्हें लगता हो कि सबा इब्राहिम एक कितनी डिसेंट फैमिली है, कितनी एक जो एक हम साथ-साथ है वाला वाइब आता है इनकी फैमिली को देखकर, वो वैसा माहौल है इनके, इतने सारे लोग मिल-जुल के रहते हैं, इतने अच्छे से अपना धर्म का पालन करते हैं, 5-6 बार नमाज़ पढ़ते हुए दिखते हैं और ईद और रमज़ान मनाते हुए दिखते हैं। और कितने रिलीजियस लोग हैं, सर पे दुपट्टा डाल के घूम रही है इतनी यंग लड़की और हिजाब जिसे बोलती है, हम हिजाब रखते हैं जो अपने कज़न्स को बताती है कि ये नेल पॉलिश लगा के नहाने से ये सब होता है, वो मतलब अल्लाह कबूल नहीं करेगा टाइप्स टाइप्स। तो आपको दिखाती हूँ कि सिर्फ ये 3 साल पहले की दुनिया इसकी क्या थी और 3-4 साल पहले इसने जो कोविड में स्टार्ट किया था अपना यूट्यूब चैनल, उससे पहले की इसकी ज़िंदगी क्या थी। बहुत सारे लोगों को पता ही होगा, बहुत सारों को नहीं पता होगा और यहाँ पे मैं थोड़ी बहुत फ़ोटो दिखा देती हूँ। तो ये यहाँ बॉम्बे में आई थी और इसने पूरे हाथ-पाँव मारे थे एक्टिंग करने के लिए, जो हुए नहीं। टिकटॉक पे बैठ के रील्स बनाती थी, इंस्टाग्राम पे बैठ के रील्स बनाती थी और ये बहुत सारी रील्स वहाँ पे डालती रहती थी और सारे अकाउंट्स इसके पब्लिक थे। And when I'm saying public थे, which means anybody can come there, see her, watch her dancing, watch her acting, and people can comment about anything on her account. तो यहाँ पे मैं 1-2 रील्स डालती हूँ और फोटोग्राफ्स आप देख ही सकते हैं। तो रील्स देखिए इसकी पुरानी इंस्टा की। सुनो, जी। शादी से पहले तुम्हारे कितने बॉयफ्रेंड थे? मैं इस खामोशी को क्या समझूं? हाय रब्बा, गिन तो रही हूँ, चिल्ला क्यों रहे हो? देखिए ये सब फन में बनाया गया है। मैं ये नहीं कह रही देयर इज समथिंग रॉन्ग इन इट। मैं ये सिर्फ ये बताना चाह रही हूँ कि आप इसकी भोली भाले चिकनी चुपड़ी बातों में मत आइए। ये ऐसी नहीं थी जैसी अब बनती है। इनका पूरा खानदान ऐसा नहीं था जैसा अब बनता है। इसने जो हिजाब स्टोरी का ड्रामा किया था उसके बारे में नेक्स्ट पॉडकास्ट में बात करूंगी। इसने जब ये इसकी शादी हुई है 30 साल में, 30 माइनस 4 मान लीजिए, 25-26 साल तक ये ऐसे ही घूमती थी और टिकटॉक की रील्स बनाती रहती थी। टिकटॉक तो इंडिया में बैन हो गया है और इंस्टा पे भी रील्स इसने बनाई हुई हैं, काफ़ी सारी अभी भी मिल जाएंगी आपको। और फ्रेंड्स वगैरह भी, भाभी के फ्रेंड्स के साथ घूमना, भाई के फ्रेंड्स के साथ घूमना, गले वले लगना, ये सब नॉर्मल बातें थी। अब जो इतना ज्ञान दिया जा रहा है, रिजा के गले में दुपट्टा पहनाया जा रहा है। भाई रिजा ने कभी नहीं कहा कि उसने हिजाब पहनना है। अगर आप अच्छा, कई लोग कहते हैं कि भाई पहले जैसी भी थी ठीक है, दीन ने इसे अब अकल दे दी, अब ये हिजाबी बन गई है, तो आपको क्या प्रॉब्लम है? माना, ठीक है, एक्सेप्टेड। अगर दीन ने इसको अकल दी है तो रिजा को क्यों ऐसे कपड़े पहना रही है? वो मेहर के पीछे क्यों पड़ी है कि लेगिंग्स पहनो? वो सारा को क्यों ब्लैक लेगिंग्स पहना के घूम रही है? क्योंकि उसकी वीडियो में जो लोग जिस तरीके से वो लोगों को पोर्ट्रे करना चाहती है, अपनी फैमिली को पोर्ट्रे करना चाहती है, वो सरहद पार लोगों को बहुत अच्छा लगता है। इसलिए क्योंकि अगर इसको हिजाब लेना है क्योंकि इसके बाल उड़ रहे थे, या सनी ने बोला था, या इसको भैया अल्लाह ने बोला था कि भई तुम हिजाब ले लो, तो ठीक है, तो ये हिजाब ले। बाकी फैमिली जैसे घूमती थी फिरती थी वैसे ही घूमने दो ना। क्योंकि वो भी तो रिजा 18-19 साल की है। जब तुम 18-19 साल के थे तब तो तुम ये कारनामे करते फिरते थे। एक और रील देखिए इसी बात पे। एक बात बताओ, सुनाइए। ना तुम सुंदर हो, ना तुम हॉट हो, पर इतना सारा एटीट्यूड लाती कहां से हो? ये उनसे पूछिए जो हमारे सपने देखते हैं। तो बने रहिए, मैं बीच बीच में एक आध इसकी रील्स लगाऊंगी। तो बेसिकली मेरा कहने का मतलब ये है कि भैया बाल वाल झड़ रहे थे, ठीक है, वो सबको पता चल गया, पीसीओडी है, बीपी भी हाई रहता है, डायबिटीज ने खुद अपने आप को बता दिया, आई एम अ डायबिटिक पेशेंट। मैं किसी की मतलब जो भी होता है ना डिजीजेस, उसका मजाक नहीं बना रही हूँ। ये पहले ऐसे लोग होंगे जो इतना पैसा कमाने के बाद ऐसा लाइफस्टाइल जी रहे हैं।
इनके घर में कबूतर खाना बना हुआ है, ये कंटेंट के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है, ये ब्लॉगिंग के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है। जैसे हेल्थ इज वेल्थ बोलते हैं ना, इनको पता होना चाहिए कि हेल्थ ठीक रहेगी तो ही तुम आगे जिंदगी में कुछ एंजॉय कर सकते हो। लेकिन इन्हें वो एजुकेशन नहीं है, इतना अकल नहीं है, इनके घर कोई मेड नहीं है। सोचो यहाँ 10-15 औरतें इनके नीचे अम्मी के घर में पड़ी रहती हैं, वो खाना बनाती रहती है, आधे टाइम इनका बासी खाना आता है, आधे टाइम बाहर से खाना आता है, ये भर भर के प्लेट राइस खा रहे होते हैं, बीमारियां लगी पड़ी हैं, और फिर ज्ञान इतना ज्यादा देते हैं। कई लोग कहते हैं कि आप इसके बारे में क्यों बोलते हो सिर्फ। देखो सारे जितने भी ब्लॉगर्स हैं ना, वो झूठ तो बोलते ही हैं, कुछ ना कुछ उल्टी सीधी हरकतें करते हैं अपने कंटेंट को अच्छे से अच्छा बनाने की, अट्रैक्टिव बनाने की, या कुछ क्लिकबेट डालने की। लेकिन एक होता है 80% बंदा ठीक है, 15-20%, 25% कुछ ना कुछ झोल कर रहा है, और एक है बंदा मतलब उसमें 5% भी सच्चाई नहीं है। तो आप किसके पीछे पड़ेंगे? एक बड़े चोर के पीछे पड़ेंगे या छोटे चोर के पीछे पड़ेंगे? तो बहुत बड़े चोर है, तो इसलिए मुझे प्रॉब्लम है। और दूसरी बात ये कि मेरे पास इतना टाइम नहीं है मैं 10-15 ब्लॉगर्स की लाइफ देखती फिरूं। मैं इनको देखती हूँ और इसमें मुझे बहुत ज्यादा झूठ दिखता है, इसलिए मैं इन लोगों के ऊपर पॉडकास्ट बनाती हूँ। एक्सट्रीम हिपोक्रेट्स है जैसे। अब ये देख लीजिए, ये सारे फोटो इसके इंस्टा पे है, मैंने कहीं से इसके कैमरे को हैक करके नहीं निकाला। कई लोग कहते हैं प्राइवेट लाइफ क्यों निकाल रहे? भाई प्राइवेट लाइफ नहीं है, इसकी पब्लिक लाइफ है। इन लोगों की प्राइवेट लाइफ है ही नहीं, इन्होंने अपनी लाइफ खुद पब्लिक की है, खुद बेच रहे हैं अपनी लाइफ। जब ये बेच रहे हैं तो तमाशा तो बनेंगे ना। अब जब ये कहती है कि हम तो ऐसे हैं, बहुत सीधे सच्चे हैं, सर पे चुन्नी डाल के दुपट्टा डाल के, जिसे हिजाब बोलते हैं, उसे तो पहली बात हिजाब बोलते भी नहीं है, तो ऐसे बनती है कि जैसे पता नहीं इससे कुछ अता पिता पता ही ना हो दुनिया का। लेकिन ये इस तरह से घूमती थी। रिजा को क्यों नहीं पहनने देती ये सब और घूमने देती ऐसे टॉप वगैरह टाइट्स? रिजा को क्यों गले में दुपट्टा डाला हुआ है? या मेहर के क्यों पीछे पड़ी हुई है? या फिर सारा के क्यों पीछे पड़ी हुई है कि ऐसे रहना चाहिए वैसे रहना चाहिए? ये इसके भाई की मूवी आ रही थी पलटन, जब इसकी भाभी बिग बॉस में थी तब की पिक्चर्स है, कोई बहुत सदियों पुरानी पिक्चर्स नहीं है ये। और आप देख सकते हो, इसका हुलिया भी देख सकते हो, और जिस तरीके से बिंदास घूमती फिरती थी, आप किसी एंगल से ये नहीं कह सकते कि ये कोई घबराहट क्वीन है। कि अभी जो बोलती है ना, मुझे घबराहट हो रही है फ्रेंड्स, मुझे मेहर चाहिए हर वक्त अपने साथ अपने। भाई इस टाइम तुझे कोई नहीं चाहिए था। और ये जो कल परसों प्रिटेंड कर रही थी ना कि फ्रेंड्स हमारे पास कार नहीं है, फ्रेंड्स हमारे पास कार नहीं है, हम कैसे जाएं? भाई कार 2 साल पहले ही आई है तुम्हारी लाइफ में, उससे पहले भाभी के पास कार होती थी, भाभी ही यूज करती थी, भाई भाभी। तुम्हें नहीं मिलती थी कार हर वक्त, तुम ऑटो से जाते थे हर जगह। इसके पुराने ब्लॉग्स देख लो ना, हर जगह अपनी अम्मी को ऑटो में बिठा के जा रही होती थी, कहीं कान के झुमके लेने, कहीं दुपट्टे लेने, कहीं दुपट्टे की लेस लेने, सिर्फ ऑटो में जाते थे ये लोग। अब इनके इतने नखरे बढ़ गए हैं, इसको लगता है कि भैया हम तो पैदा ही ऐसी जगह पे हुए हैं राजमहल में कि हम तो ऑटो में बैठना हमारे लिए बहुत बड़ा मुश्किल काम हो गया है। हमें कैब बुक करना, कैब में तो मतलब कितना आसान है, ऐप से कैब बुक करो, बिल्कुल तुम्हारे सामने आ जाएगी और तुम्हें जहां जाना है वहां उतार देगी। उसके बाद तुम्हें उसकी पार्किंग की या और किसी भी चीज की चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। कैब में भी इनका रोना निकल रहा है। आप लुक एट हर, ये इसका हुलिया था, और ऐसा नहीं है कि हिजाबी बचपन से थी, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। जिस दिन इनका यूट्यूब बंद होगा उस दिन ये फिर से इन्हीं हुलियों में आ जाएंगे। और इनका जो ऑडियंस है ना, मैं किसी कंट्री के खिलाफ नहीं हूँ, मैं किसी रिलीजन के खिलाफ नहीं हूँ, मैं ये कह रही हूँ जो इनकी ऑडियंस इनको देखती है ना, वो उनको दुपट्टों में रहना, दुपट्टों में कवर्ड अच्छा लगता है, वो तारीफें कर देते हैं। कल परसों ये जो हंगामा कर रही थी, फ्रेंड्स आप बताना कि चम्मच स्टील का यूज करना है कैसे जल जाएगी। ये सब एंगेजमेंट बढ़ाने के काम है कि आप लोग बेचारे भोले भाले बन के लिखते रहो इसके यूट्यूब पे। 25 औरतें इसके नीचे वाले फ्लैट में रह रही हैं, इसकी अम्मी के, वहां से जाके पूछ लेना कि मैंने स्टील का बर्तन लिया, मैं कैसे चलाऊं, सब्जी जल रही है। उनको इससे ज्यादा अकल होगी, बता देंगी वो। लेकिन नहीं 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 नहीं, पब्लिक को बेवकूफ बनाना है। आप लोग समझिए। ये देखिए फ्रेंड्स मुझे घबराहट हो रही है, ऐसी पिक्चर में रिलीज करो फ्रेंड्स। ये उपेन पटेल है। आप बताइए किसी भी लड़की को ऐसे उपेन नहीं पकड़ लेगा जब तक वो कंफर्टेबल नहीं होगी, और कंफर्टेबल है तभी है, हंस रही है, बत्ती सी दिखा रही है, आराम से ऐसे हक करवा रही है। देखो इसमें कुछ बुराई नहीं है, लड़के लड़कियां ये सब ऐसे नॉर्मल जेस्चर है, बट जो ये दिखाते हैं ना, अपनी इमेज बनाते हैं ना, उसके ये अगेंस्ट जा रही है फिर इस चीज में। या तो ये ओपनली एक्सेप्ट करें, हाँ ठीक है भाई, लेकिन जहाँ हम तो छुई मुई बन के रहेंगे अपने ब्लॉग में, और लड़कों के साथ तो ये घूमती हुई दिखती है, लेकिन अब ऐसे गले वाले नहीं लगती है। और ये भी देखो, भाई के जो फ्रेंड्स होते थे
उनके साथ भी ये खूब अच्छे खासे साथ में घूमती फिरती थी, फोटो खिंचाते थे, सारी जगह भाई भाभी के सेट पे घुसी रहती थी, सारे भाई भाभी के फ्रेंड्स में, पार्टीज में। मैंने फोटो भी लगाई थी, मैंने एक पॉडकास्ट बनाया हुआ है जहाँ पे ये और दीपिका अच्छे खासी पार्टी कर रहे हैं, नाच रहे हैं म्यूजिक व्यूजिक लगा के। तो वो हराम नहीं है क्या? मतलब पूरे खानदान को अचानक से इनको याद आ गया कि हमें तो भैया दीन ने कहा है हम एकदम रिलीजन मानने लग जाए, और पहले नहीं कहा था। बॉर्न मुस्लिम है ये लोग, तो शुरुआत से ही ऐसे होने चाहिए ना। चलो ठीक है, अगर एक को कहा तो फिर सारे कैसे कन्वर्ट हो गए एकदम से? सारे कैसे 5-5 नमाज पढ़ते हुए दिखते हैं, या सारे कैसे सर पे दुपट्टे डाल के और पूरा लेगिंग वेगिंग पहन के घूम रहे हैं? अब ये देखो नाजा खाला बैठी हुई है पुरानी फोटो में। नाजा खाला ने सर पे कोई दुपट्टा नहीं डाला हुआ, अम्मी ने भी डाला हुआ है, चलो, लेकिन ऐसे नहीं जिस तरीके से अब लेती है, एक बाल छुपाने की कोशिश करते हैं। तो मुस्लिम लेडीज डालती हैं सर पे दुपट्टा, लेकिन जिस तरीके से अब ये पोर्ट्रे कर रहे हैं ना अपने आप को, और जिस तरीके से पहले रहते थे, उसमें जमीन आसमान का अंतर है। तो आंखें खोलिए अपनी और इनको थोड़ा सा देखना कम करिए, ताकि आपको असलियत पता चले। यही मेरा मकसद है ये सब पॉडकास्ट बनाने का, कोई जाति दुश्मनी नहीं है। मैं चाहती हूँ कि जो लोग मेहनत करके पैसा कमा रहे हैं, जो लोग एजुकेटेड हैं या कुछ भी अपनी स्किल बेस्ड पैसा कमा रहे हैं, वो आगे बढ़े। ऐसे जाहिल गवार जो बेवकूफ बना के कमा रहे हैं ना, वो आगे ना बढ़े, उनको हमें रोकना चाहिए। क्योंकि अगर यही लोग आगे बढ़ते रहेंगे ना, तो लोगों का एजुकेशन से, समझदारी से विश्वास उठ जाएगा। लोगों जो हम जिनको बोलेंगे ना पढ़ लिख लो आगे कुछ काम आएगा, उन्हें लगेगा ये सब करने से क्या है, बेवकूफ़ी करो इंटरनेट पे बैठ के, पैसा तो वहीं से भी आ जाएगा। क्योंकि उन्हें ये दिखेंगे ना इस टाइप के लोग कि अरे ये तो कितना बेवकूफ़ ढोंगी हैं, बिल्कुल मक्कार हैं, झूठ बोलते हैं, रिलीजन का नाम ले लो, सर पे दुपट्टा डाल लो। ऐसे तो कोई भी हिंदू लड़की अपना बोलते कि मैं तो कन्वर्ट हो गई हूँ, सर पे दुपट्टा डाल के 15 मिनट का तो ब्लॉग बनाना है, क्या फ़र्क पड़ता है, बन जाओ, बना लो। तो ऐसे तो भैया माला माल हो जाओगे तुम। देखिए ये गलत है ना। अब देखो ये विकास के साथ घूम रही है, चलो विकास का अब लोग कहते हैं तो गे है, भाई गे हो या जो भी है, इतना कंफर्टेबल होना किसी के साथ आसान थोड़ी है। मतलब अगर तुम ऐसे हिजाबी बनते हो, तो अगर तुम इतने रिग्रेसिव माइंडसेट से आए हो। देखो इनकी फैमिली में ना सबकी 2-2 शादियां हुई हैं, सबने भाग के किसी किसी के साथ शादियां कर रखी हैं। भाई का तो आपको पता ही एक मैरिड वुमन के साथ लिव इन रिलेशन में रह रहा था, तो इसको किसी चीज की रोक टोक तो होगी नहीं। इनके यहाँ तो खुला है भैया, तो जो तुम लड़के पटा रहे हो, जो तुम घूम रहे हो, जिसके साथ जो मर्जी करते फिर रहे हो, करते रहो, हमें कोई पड़ी नहीं है। तुम टिकटॉक पे बैठ के रील बनाओ, नाचो गाओ, आंख मारो, जैसा मर्जी करते फिरो, इन्हें कोई रोक टोक थी नहीं। भाई ने इसके ऊपर बहुत सारी रिस्ट्रिक्शंस लगा रखी थी, मैंने कई पॉडकास्ट बना रखे हैं इस पे, क्योंकि भाई को इसकी हरकतें दिख गई थी। और मम्मी अम्मी का तो आपको पता ही है ना, ये अम्मी की सुनती ना, अम्मी ने इसे कोई रिस्ट्रिक्शन लगाई इसके ऊपर, ना कोई अम्मी कंट्रोल करा। पिताजी तो भैया, पिताजी तो आधी अपनी दुनिया में ही रहते हैं, पिताजी की तो कोई नहीं सुनता इनके खानदान में, ऐसा लगता है। तो भाई ने इसको रिस्ट्रिक्शन लगा रखी थी, भाई ने इसको परमिशन नहीं दे रखी थी कहीं भी घूमे फिरे बाहर जाए, क्योंकि जहां भी जाना होता था इसके सारे रोक टोक लगा रखे थे। इसको फोन भी लिमिटेड टाइम के लिए दिया जाता था, लिमिटेड मतलब अमाउंट दिया जाता था। तभी फ्रेंड्स नहीं रिचार्ज कराता था, हम लोग इतने सारे लड़कों से बातें करनी होती थी, फ्रेंड्स मैसेज करने होते थे, फिर क्या करें, तभी सभी को रिचार्ज कराना पड़ता था। और लिमिटेड पैसा था, पूरी फैमिली के पास ही लिमिटेड पैसा था, क्योंकि भाभी तो कमा रही थी, वो अनाप शनाप तो देगी नहीं इन लोगों को, जितना चाहिए उतना ही देगी। और ऑब्वियसली क्वेश्चन भी कर सकते हैं कि भैया 5,000 10,000 थोड़ी फोन पे तुम्हें खर्च कर देंगे महीने में। और तो भाई ने रिस्ट्रिक्शंस इतनी लगा रखी थी, कहीं भी अकेली नहीं जाती थी ये, इसको रिजा रेहान को लेके जाना पड़ता था, कहीं भी अकेले नहीं जा सकती थी ये, अगर आप इसके पुराने ब्लॉग्स देख लो तो। तभी भी मैडम जी ने हम हिम्मत नहीं हारी है भैया, बहुत सारे अपनी गुल खिलाए हैं। और देखो और भी देखो, फोटो दिखाती हूँ एक आध पहले। अब ये देखो भाई के फ्रेंड्स है, पार्टी चल रही है। तो आपने देखा ही था कि जब पहले ब्लॉग बनाती थी तो सारे दिन अपने भाई भाभी के घर में घुसी रहती थी, वहीं से ब्लॉगिंग की शुरुआत की थी, सारे टाइम भाई भाभी। अब भाई भाभी के घर में, भाई भाभी एक्टर हैं, एक्ट्रेस हैं, अगर इनके घर में पार्टी हो रही है, कोई आ रहा जा रहा है, तो पहुंच जाती है फ्रेंड्स करने, और वहाँ पे इसको बहुत मजे आते होंगे। तो भाई ने ये भी रिस्ट्रिक्शन लगाई होगी, भाई हमारे यहाँ पार्टी हो रही है तो इसका मतलब ये नहीं है फ्रेंड्स करने तुम फ्रेंड्स बनाने आ जाओ। एक और चीज़ बोलनी थी, मैं रील्स भी लगाऊंगी एक मिनट बने रहिए। एक और चीज़ बोलनी थी कि जैसे हम बात कर रहे हैं हेल्थ कंडीशंस की, तो देखो हेल्थ कंडीशन क्या होता है। ये 15 मिनट वॉक करती है, कहती है बहुत एहसान कर दिया मैंने 15 मिनट वॉक कर ली। भाई तुम अपने लिए कर रहे हो, किसी और के लिए नहीं कर रहे हो। 15 मिनट इंसान तो तभी चल लेता है अगर घर के कुछ काम कर रहा हो, एक रूम से दूसरे रूम से किचन से बालकनी में जाओगे कुछ सामान लेने, कपड़े सुखाने, पौधों को पानी डालने, कुछ ना कुछ करते रहोगे, राइट।
लेकिन ये सारे दिन बैठी रहती है और इसके घर में रिजा और मेहर काम करते हैं, या बेटी खाला है कोई और काम करते हैं। हाथ में भी पानी इसको दिया जाता है, चाय हाथ में दी जाती है। भाई ठीक है, तुम अय्याशी मारो तो हमें कुछ नहीं जा रहा है, लेकिन तुम्हारी हेल्थ बिगड़ रही है। जो रईस लोग होते हैं ना, उनके पास सर्वेंट्स होते हैं, ठीक है, उनको भी हाथ में दिया जाता है, लेकिन फिर वो जिम ज्वाइन करते हैं, वो कुछ और एक्टिविटी करते हैं, या फिर वो टीवी देखते हैं, या अगर उन्हें कुछ भी काम नहीं है फ्रेंड्स से गॉसिप करते हैं। अब इसके पास ना फ्रेंड्स हैं, ना कोई नेबर्स है, ना इसका कोई रिश्तेदार है जिससे ही बात कर सके, ना घर के काम करती है। इसको सिर्फ मॉल जाना होता है और इसके अलावा कुछ नहीं करना होता है। तो सोचो ये क्या करती होगी। इट जस्ट इमेजिन, ब्लॉग तो 15 मिनट का है इसका, ठीक है, शूट करती होगी 2 घंटे टाइप का मटेरियल, उसको एडिटिंग करती होगी। करने के लिए इतना भी घंटे नहीं चाहिए होते। 4 साल का इसका यूट्यूब का करियर बन चुका है, इतना फास्ट हो जाता है ये सब काम। लेकिन अगर ये कुछ भी नहीं कर रही है तो हेल्थ इश्यूज तो आएंगे ही ना। अगर आप सोचो सारे दिन फोन पे बैठे रहो और कमेंट्स ही पढ़ते रहो या अपने बारे में उल्टे सीधे पॉडकास्ट सुनते रहो, तो या तो डिप्रेशन आएगा तुम्हें कि हाय मेरे बारे में बुरा बोल रहे हैं। लेकिन ये मोटी चमड़ी भी हो चुकी है, इसको ना डिप्रेशन आता होगा ना इसको टेंशन होती होगी। इसे लग रहा होगा सावन में अंधे हैं, हरा ही हरा है बस। जैसे सावन में अंधे होते हैं ना जो इंसान, ऐसे बोलते हैं कि उनको हरा दिखता है, तो हरा ही हरा मतलब एक ही जैसा कलर दिखता है, तो इसे लग रहा होगा ऐसा प्यार बरसता रहेगा और ऐसे पैसा भी बरसता रहेगा। लेकिन ये नहीं पता है कि हेल्थ से कॉम्प्रोमाइज करके सब कुछ चला जाएगा। क्योंकि अगर देखो, अगर एक्टिव नहीं होगा ना कोई भी बंदा, जो भी इसको डिजीजेज है ना, मोस्टली लाइफस्टाइल डिजीजेज है। ये बाहर का खाना, कुछ मूवमेंट नहीं करना बॉडी का, और अननेसेसरी लेट तक जगे रहना, सुबह लेट उठना, मतलब ना खाने का टाइम है ना सोने का टाइम, तो फिर बॉडी गिव अप करने लगती है। तुम्हारा एक ऑर्गन गड़बड़ करेगा, फिर दूसरा करेगा, फिर तीसरा करेगा, और अल्टीमेटली पूरी की पूरी हेल्थ इंपैक्ट हो जाएगी। मैंने अपनी एक्सटेंडेड फैमिली में देखा है कि बहुत लोगों को डायबिटीज है, बट दे थिंक दैट वी कैन स्किप शुगर बट वी विल टेक स्टीविया। तो स्टीविया वगैरह भी ये होता है ना, ये भी हार्मफुल होता है। या उनको ये नहीं पता होता कि कुछ और टाइप की चीजें भी नहीं खानी है, जस्ट शुगर कट डाउन करने से कुछ नहीं होगा। तो ऐसा ही इनका भी हाल है। ये तो खैर आधा खा रहे हैं, हर चीज आधी खा रहे हैं, सोच रहे हैं कि अभी भी हम ठीक रहेंगे। खैर वो सब छोड़िए, मैं आपको 2-4 पिक्चर्स दिखाती हूँ और 2-4 रील्स दिखाती हूँ, उसके बाद इस पॉडकास्ट का एंड करती हूँ। बेसिकली मैं उन लोगों के लिए ये लगा रही हूँ जिन्होंने इसको अभी फॉलो करना शुरू किया है, और जिन्हें लगता है कि ये ऐसी है जैसी दिखती है, तो भाई ऐसी नहीं है और न ऐसी कभी थी। और ये बिहाइंड द सीन भी दुपट्टा फेंक के घूमती होगी सारी जगह। चलिए तो आप देखिए कुछ पिक्चर्स और रील्स। मुझे तो कभी कभी अपने वाले पे तरस आता है। मैं बेचारा मांगता होगा कैटरीना कैफ, उसे मिल जाऊंगी मैं। बेचारा सनी, उसने क्या सोचा था कैटरीना कैफ मिल जाएगी। चलिए एक और देखिए। फिर मैं जब घर आती हूँ तो बोलता है बेबी तुम मुझसे गुस्सा हो, बताओ ना गुस्सा हो, क्यों गुस्सा? अरे यार, अगर मैं गुस्से के बीच में बताने बैठ गई कि मैं गुस्सा क्यों, तो मैं गुस्सा कब करूंगी? कैरेक्टर नहीं ब्रेक हो जाएगा मेरा? हाँ, तो एक और देखिए और उसके बाद मैं एंड करती हूँ पॉडकास्ट का। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कर दीजिए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड कमेंट कर दीजिए। और मेरे पास और भी रील्स है, लगाते रहेंगे अगर आपको पसंद आई हो तो, और मेरा पॉडकास्ट पसंद आया तो। चलिए, हैव अ ग्रेट डे, बाय बाय। पहले आप हम पे मरते हैं, फिर हम आप पे मरने लगते हैं। जब कुछ दिन बाद हम आप पे मरने लगते हैं, तब आप कहीं और मरने लगते हैं। तो फिर जाइए, मरिए फिर उन्हीं पे जाइए।